माँ चंद्रघंटा, क्या आप जानते हैं कि उनके इस दिव्य स्वरूप की एक नहीं बल्कि दो अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं जो भक्त इन दोनों कथाओं को एक साथ सुनता है उसके जीवन से भय और अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। कहते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप केवल युद्ध करने वाली देवी का नहीं है बल्कि मन को शांत करने और जीवन में साहस भरने वाली शक्ति का है। तो आइए माँ के इस पवित्र नाम के साथ कथा की शुरुआत करते हैं। पहली कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लंबा और भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा महिषासुर धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को भी हराना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता बेघर हो गए, चारों तरफ अन्याय और भय फैल गया। तब सभी देवता मिलकर त्रिदेव के पास पहुंचे। उनकी पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भीतर क्रोध और संकल्प की एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई। धीरे धीरे सभी देवताओं का तेज एक जगह इकट्ठा होने लगा और उसी दिव्य प्रकाश से माँ प्रकट हुई। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, जैसे स्वयं शक्ति साकार हो गई हो। सभी देवताओं ने माता को अपने अपने अस्त्र दिए और माता सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। जब महिषासुर को यह बात पता चली तो वह अपनी पूरी सेना लेकर आ गया। फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दी। माँ के हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनकी घंटे की ध्वनि दुश्मनों के मन में भय पैदा कर रही थी। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, लेकिन माँ की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया और अंत में माँ ने उसका वध कर दिया। जैसे ही महिषासुर गिरा, चारों ओर जयकारे गूंज उठे और फिर से शांति लौट आई। यही स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजित हुआ। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा से जुड़ी दूसरी कथा। जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया तो उनके विवाह का समय आया। भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे, लेकिन उनका रूप बहुत ही अलग था। शरीर पर भस्म, जटाएं बिखरी हुई और साथ में अजीब से गंध। यह देखकर माता पार्वती की माँ नैना देवी घबरा गई। उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी। तब माता पार्वती ने एक बेटी के रूप में माँ की भावना को समझा और उसी क्षण उन्होंने एक दिव्य और शक्तिशाली रूप धारण किया। 10 भुजाएं, हाथों में अस्त्र और माथे पर अर्धचंद्र। यही माँ चंद्रघंटा का स्वरूप था। माँ के इस रूप ने स्थिति को शांत कर दिया और भगवान शिव ने भी अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। इसके बाद विवाह बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश में रहने लगी। एक दिन एक दुष्ट राक्षस अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया। चारों ओर अंधकार फैल गया। उसी समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। माँ ने चंद्रमा से प्रकाश मांगा और एक घंटा उठाया। जैसे ही माँ ने वह घंटा बजाया, चारों ओर का अंधकार हटने लगा और अंत में माँ ने उस राक्षस का वध कर दिया। यह हमें सिखाता है शक्ति हमारे अंदर ही होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो भक्तों, माँ चंद्रघंटा की ये दोनों कथाएं हमें दो बातें सिखाती है। जब बाहर संकट आता है तो माँ हमारी रक्षा करती है और जब अंदर डर होता है तो वही माँ हमें साहस भी देती है। कहते हैं जो व्यक्ति इन दोनों कथाओं को एक साथ सुनता है उसके जीवन में भय कम होने लगता है, मन शांत होता है और धीरे धीरे हर समस्या का रास्ता निकलने लगता है। माँ की कृपा से जीवन में संतुलन और शक्ति दोनों आते हैं। कहते हैं जब भी हम सच्चे मन से माँ का नाम लेते हैं तो वह हमें जरूर सुनती है। तो कमेंट में लिखिए जय माता चंद्रघंटा। और अगर आप चाहते हैं माँ की ऐसी ही सच्ची और सुंदर कथाएं हम आप तक पहुँचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय माता चंद्रघंटा, जय माता दी।